अस्सलामुअलैकुम। PSX अलर्ट्स की जानिब से मैं हूं अहमद और एक मरतबा फिर आपके लिए पेश है गुज़श्ता चंद दिनों में होने वाली इनसाइडर ट्रेडिंग्स और आइंदा हफ्ते में होने वाली अर्निंग अनाउंसमेंट्स और डिविडेंड पे आउट्स का एक जायज़ा। शुरू करने से पहले एक मरतबा फिर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। और अब पहले अगले हफ्ते में होने वाली बोर्ड मीटिंग्स और अर्निंग अनाउंसमेंट्स। उनमें सबसे पहले 24 जनवरी को मारी पेट्रोलियम है जो दिसंबर 2021 में ख़त्म होने वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स रिपोर्ट करेगी। तवक्को है कि 22 से 23 अरब रुपए तक की सेल्स और 60 से 65 रुपए ईपीएस रिपोर्ट की जाएगी। उसके अलावा बाबा फरीद शुगर, शाह मुराद शुगर और थल इंडस्ट्रीज़ भी 24 जनवरी को अपने रिजल्ट्स रिपोर्ट करेंगे। 25 जनवरी को हांडा एटलस कार्स है। 28 से 30 अरब रुपए तक की सेल्स और 7 से साढ़े सात रुपए ईपीएस का अंदाज़ा है। फौजी फूड्स अपने पूरे साल के रिजल्ट रिपोर्ट करेगा। तवक्को है कि 9 से 9.2 अरब रुपए तक की सेल्स और 1 रुपये 50 पैसे से 1 रुपये 70 पैसे तक का लॉस रिपोर्ट किया जा सकता है। अलनूर शुगर है लेकिन इसकी सेल्स और ईपीएस का अंदाज़ा नहीं है। 26 जनवरी को आईसीआई पाकिस्तान है। 21 से 22 अरब रुपए तक की सेल्स और 19 से 20 रुपए ईपीएस का अंदाज़ा है। फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम अपने पूरे साल के रिजल्ट्स रिपोर्ट करेगा। 95 से 100 अरब रुपए तक की सेल्स और 7 से साढ़े सात रुपए ईपीएस का अंदाज़ा है। उसके अलावा इंटरलोप लिमिटेड, अलाबास शुगर, हबीब शुगर और सिंध आबादकर शुगर भी 26 जनवरी को अपने रिजल्ट्स रिपोर्ट करेंगे। 27 जनवरी को कोलगेट पाम ऑलिव है। तवक्को है कि 14 से 15 अरब रुपए तक की सेल्स और 22 से 23 रुपए ईपीएस रिपोर्ट की जाएगी। हिनोपाक मोटर्स 3.5 से 3.8 अरब रुपए तक की सेल्स, 8 से 9 रुपए ईपीएस का अंदाज़ा है। सीमेंस पाकिस्तान 3.8 से 4 अरब रुपए तक की सेल्स, 25 से 27 रुपए ईपीएस का अंदाज़ा है। आर्क्रोमा पाकिस्तान 5 से 5.2 अरब रुपए तक की सेल्स और 20 से 22 रुपए ईपीएस का अंदाज़ा है। उसके अलावा गद्दुम टेक्सटाइल, जोहराबाद शुगर, मेहरान शुगर और मीरपुर खास शुगर भी 27 जनवरी को अपने रिजल्ट्स रिपोर्ट करेंगे। 28 जनवरी को सिक्योरिटी पेपर्स 1 से 1.1 अरब रुपए की सेल्स और 3 रुपये 50 पैसे से 3 रुपये 75 पैसे ईपीएस का अंदाज़ा है। हम नेटवर्क 1.2 से 1.3 अरब रुपए की सेल्स और 25 से 30 पैसे ईपीएस की तवक्को है। एटलस हांडा 28 से 29 अरब रुपए की सेल्स और 8 से 9 रुपए ईपीएस का अंदाज़ा है। पाकिस्तान केबल्स 4.6 से 4.8 अरब रुपए तक की सेल्स और 6 रुपए से 6 रुपये 50 पैसे ईपीएस की तवक्को है। उसके अलावा आरिफ हबीब लिमिटेड, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स और बहुत सारी शुगर कंपनीज भी अपने रिजल्ट्स 28 जनवरी को रिपोर्ट करेंगी। 29 जनवरी को एक्साइड पाकिस्तान है। 3.6 से 3.8 अरब रुपए की सेल्स और 1 रुपये 75 पैसे से 2 रुपए ईपीएस की तवक्को है। अगले हफ्ते के पे आउट कैलेंडर पर सिर्फ एक ही कंपनी है, हब पावर, जो 6 रुपये 50 पैसे फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगी। 8.15% एनुअलाइज शील्ड के बराबर है। इसकी एक्स डिविडेंड डेट 31 जनवरी है और डिविडेंड हासिल करने के लिए ख़रीदने की आखिरी तारीख जुम्मा यानी 28 जनवरी है। और अब वो कंपनीज जिन्होंने पिछले हफ्ते के दौरान अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स रिपोर्ट किए हैं, उनमें से पहली डोलमन सिटी जिसने 94 करोड़ रुपए की सेल्स और 1 रुपये 14 पैसे ईपीएस रिपोर्ट की। उसके अलावा कंपनी ने 37 पैसे फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी अनाउंस किया है। हैस्कोल पेट्रोलियम ने मार्च 2021 में ख़त्म होने वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स रिपोर्ट किए हैं। उसके मुताबिक कंपनी की सेल्स 18.8 अरब रुपए और 90 पैसे का लॉस पर शेयर रिपोर्ट किया गया। और अब आखिर में पिछले हफ्ते के दौरान रिपोर्ट की गई इनसाइडर ट्रांजैक्शंस। उनमें सेल साइड में पहली ट्रांजैक्शन मैक्टर इंटरनेशनल में सवाल खान ने 10,000 शेयर्स फरोख्त किए हैं। 1.7 मिलियन रुपए की डाइवेस्टमेंट की है। माइनर ट्रांजैक्शन है, कोई इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है और पहली ट्रांजैक्शन है किसी भी इनसाइडर की तरफ से इस कंपनी के शेयर्स में पिछले 12 महीनों के दौरान। बाबरी कार्टन में समीर रंधावा साहब ने 1,44,000 मजीद शेयर्स फरोख्त किए हैं। 4.5 मिलियन रुपए की मजीद डाइवेस्टमेंट की है। उनकी तरफ से पिछले हफ्ते के दौरान भी तकरीबन इतनी ही मालियत की एक सेल साइड की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई थी। इस तरह टोटल उनकी तरफ से तकरीबन 8.5 मिलियन रुपए के शेयर्स फरोख्त किए जा चुके हैं पिछले 2 हफ्तों के दौरान। बड़ी हद तक सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन हैं, इसलिए कि कंपनी की मार्केट कैप के तकरीबन 7% के आसपास हैं। एंग्रो कॉरपोरेशन में अब्दुल समद दाऊद साहब ने 4,04,000 शेयर्स फरोख्त किए हैं। 110 मिलियन रुपए की ट्रांजैक्शन है ये। इस केस में ख़रीदने वाले कंपनी के एक और डायरेक्टर जनाब शहजादा दाऊद हैं। और ये डील एनडीएम यानी निगोशिएटेड डील मार्केट में हुई है।
गनी ग्लोबल होल्डिंग में चौधरी साद अहमद ने एक माइनर सी बाई साइड की ट्रांजैक्शन की है। 1000 शेयर्स खरीदे हैं उन्होंने 19,000 रुपये के। चौधरी साद अहमद ने गनी ग्लोबल गिलास में भी 2000 शेयर्स खरीदे हैं, तकरीबन 26,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है। सिस्टम्स लिमिटेड में रोमाना अब्दुल्ला साहिबा ने 100 शेयर खरीदे हैं 77,000 रुपये के। माइनर सी अमाउंट की ट्रांजैक्शन है, लेकिन पहली बाई साइड की ट्रांजैक्शन है किसी भी इंसाइडर की तरफ से पिछले 12 महीनों के दौरान। ओवरऑल जो सिस्टम्स लिमिटेड में मेजर ट्रांजैक्शन थी पिछले एक साल के दौरान, वो सेल साइड की थी, जिसमें जनाब अरशद हुसैन साहिब ने इस कंपनी के 100 मिलियन रुपए से ज़्यादा के शेयर्स फ़रोख्त किए थे। सिंथेटिक प्रोडक्ट्स में नूर हैदर ज़िया साहिब ने 7,500 शेयर्स खरीदे हैं, 1,30,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है। माइनर ट्रांजैक्शन है, लेकिन ओवरऑल सिंथेटिक प्रोडक्ट्स में जो बाई साइड की मेजर ट्रांजैक्शंस होती रही हैं वो जनाब अलमास हैदर साहिब की तरफ से थी, जिसमें उन्होंने इस कंपनी में तकरीबन 47 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की पिछले एक साल के दौरान। इब्राहिम फाइबर्स में इब्राहिम होल्डिंग्स जो कंपनी का एक सब्सटेंशियल शेयर होल्डर है, उसने 1400 शेयर्स खरीदे हैं, 2,31,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है। इब्राहिम होल्डिंग्स की तरफ से कुछ हफ्ते पहले भी इसी तरह की एक छोटी सी बाई साइड की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई थी, और इस तरह टोटल तकरीबन 4,30,000 रुपये के शेयर्स खरीदे जा चुके हैं पिछले चंद हफ्तों के दौरान। हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक में नजीब गिलानी साहिब ने 11,000 शेयर्स खरीदे हैं, 5,13,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है। ये भी माइनर सी ट्रांजैक्शन है, लेकिन ओवरऑल जो हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक में बाई साइड की मेजर ट्रांजैक्शंस थी वो जनाब मोहसिन अली नथियानी साहिब की तरफ से थी, जिसमें उन्होंने इस कंपनी में तकरीबन 30 मिलियन रुपए इन्वेस्ट किए पिछले एक साल के दौरान। निमेर रेजन्स में इमरान अफजल साहब ने 81,000 शेयर्स खरीदे हैं, 1.3 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। इमरान अफजल साहब ने अप्रैल 2021 में भी इस कंपनी के तकरीबन 1 मिलियन रुपए के शेयर्स खरीदे थे, और उस वक्त जो ट्रांजैक्शन थी 11 रुपए की रेट के आसपास थी, और अब उन्होंने 16 रुपए के आसपास मजीद कुछ इन्वेस्टमेंट की है इस कंपनी में। टाटा टेक्सटाइल में बिलाल टाटा साहब ने 72,000 शेयर्स खरीदे हैं, 5 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। बिलाल टाटा ने नवंबर में भी इस कंपनी के तकरीबन 7 मिलियन रुपए के शेयर्स खरीदे थे, और इस तरह टोटल उनकी तरफ से तकरीबन 12 मिलियन रुपए और ओवरऑल टाटा फैमिली की तरफ से 21 मिलियन रुपए इन्वेस्ट किए जा चुके हैं पिछले एक साल के दौरान। और सबसे आखिर में पैकेजेस लिमिटेड में सैयद हैदर और परवीन अली साहिबा ने 10,500 मजीद शेयर्स खरीदे हैं, 5.1 मिलियन रुपए की मजीद इन्वेस्टमेंट की है। इस तरह सैयद बाबर अली और उनकी फैमिली की तरफ से इस कंपनी में तकरीबन 650 मिलियन रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट किए जा चुके हैं पिछले एक साल के दौरान। इसके साथ ही मैं अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ये आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। अगले हफ्ते इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा, और आखिर में एक मरतबा फिर आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।